आज के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे हैं विद्या और अविद्या के बारे में। विद्या क्या है और अविद्या क्या है, दोनों का हम पृथक रूप से जानेंगे। विद्या की भूमिका है क्या है और विद्या द्वारा हमको क्या लाभ होता है, और तत्संग जो हमको ग्रहण करने नहीं योग्य होता है, जो अविद्या है, उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि इसको जाने बिना कैसे छोड़ेंगे और विद्या को जाने बिना इसके शरण में कैसे जाएंगे। इसीलिए दोनों हमको अति जानना आवश्यक है। वेद की मंत्र में ऋषि कहते हैं कि विद्यायाम अमृतम अश्नुते, विद्या से हम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, और अविद्यायाम मृत्यु कहा गया है। अविद्या को मृत्यु कहा गया है। मृत्यु पथ में जाने के लिए हमको अविद्या ही सहायक बनता है। तो आइए आज यजुर्वेद कृत उन ऋषियों की मंत्र को हम विचार करते हैं कि वो विद्या और अविद्या के रूप में इसका क्या निर्णय लिए हैं। आइए जरा हम प्रमाण स्वरूप हम चिंतन करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति यो अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो यो विद्यायाम रतः। अंधम तमः प्रविशन्ति यो अविद्याम उपासते, अर्थात जो विद्या की उपासना करता है वो उसको अंधा कहा गया है। ततो भूय एव ते तमो, उससे भी और गहराई अंधकार में वो डूबे रहता है। यो अविद्यायाम रतः, विद्यावान तो वो अंधा है, लेकिन उससे भी और गहराई अंधकार में चला जाता है जो अविद्या की उपासना करता है। तो यहाँ कहते हैं ऋषि, अत्र विद्या विद्येत शब्दयो लोक प्रसिद्ध एवार्थः सच ज्ञानम कर्म च, अर्थात ज्ञान और कर्म के बारे में विद्या अविद्या को तुलना किए हैं। ज्ञानम शब्देन न ब्रह्म ज्ञानमेव ग्राह्यम, कर्म शब्देन न यज्ञादिकमेवं ग्राह्यम, जीवनोपयोगी सर्वविध ज्ञानम विद्या शब्दार्थः। कहने का अर्थ है हमारे जीवन उपयोगी जितने भी हमारे आवश्यकता है और जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो सब विद्या शब्दार्थ ही कहा गया है। सर्वमेव सत्कर्म विद्या शब्द अर्थः, जितने भी हमारे सत्कर्म हैं ये सब विद्या के शब्द अर्थ कहा गया है। एवं च ये जनाः अविद्याम कर्म उपासते कर्म कुर्वन्त एव जीवनांतम गच्छते, जो अविद्या की उपासना करते हैं और कर्म करते करते जीवन को अंत को प्राप्त कर लेते हैं। ते अंधम तमो महादुखम प्रविशन्ति प्राप्नुवन्ति, तो वही व्यक्तियों को, जो अविद्या की उपासना करने वाले को, वो महत दुख में वो प्रवेश कर जाता है। ये च विद्यायामेव रताः बहुविध ज्ञानार्जने प्रवृत्या न ततो निवर्तन्ते नेप्य अंधम तमः इव प्रविशन्ति। भया संस्कृतिया स्मिन् भागे बनी वा भवेतिर्वा भवेत् इत्यर्याणम प्रणाली। आगे ऋषि कहते हैं, तंग प्रणाली एवानो स्मृत्य होक्तव आजीवनम न केवलम कर्मेव कर्तव्यम किंतु सत्यागा परस्परम वानप्रस्थेन यतिनां वा भवितव्यम। तो आगे आगे कहते हैं ऋषि कि अविद्या का जो विद्याम च अविद्याम च यस्त वेदो अयम सह अविद्यायाम मृत्यु तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, अर्थात अविद्या की उपासना करने वालों को यहाँ मृत्यु परक संज्ञा दिया गया है, और विद्या की उपासना करने वालों को अमृतम अश्नुते कहा गया है। वो अमृत को प्राप्त करता है, वो अमृतमय जीवन ही जीता है।
तनात्र बहुतरम वक्तव्यम वशिष्यते ज्ञानम संपत्ति ही कर्म संपत्ति रूपे एवार्जनीये तत्वमस्यहम ब्रह्मास्मिदीनम महावाक्येन प्रसीदानाम उपनिषत् शास्त्रतीनाम न अत्र अवकाशः। अत्र त्वविद्यया कर्मोपासनया मृत्युतरणं सर्वदुःख महासागर निस्तरणम भवति। तो वो जो विद्या की उपासना करते हैं निस्संदेह वो मृत्यु से तर जाते हैं, सर्व दुख का जो महासागर है उसमें वो निस्तरण कर जाते हैं। विद्याया च संस्कार मृद्धिर्भवति न यत्र केवलम अग्निहोत्रादि आदिमेकं कर्मं ग्रहीतव्यं तत्र गौणं तदुत्तरे क्षुद्र नलः प्रज्वलित स्तिष्ठेत यज्ञकुंडलोऽवश्यं भस्मावशेष स्तिष्ठेत अत्र लौकिक सर्वदुःख संतरणोपाय विद्यात् कर्मतेवः। तो लौकिक जितने भी कर्म है सब संसार से संतरण करने वाली क्रियाओं को संपादित करती है, तो यहाँ उसको विद्या कहा गया है। धर्मार्थ परलोकाय वा विद्या प्राप्त्या सत्संस्कारः संपादितव्यः। धर्मार्थ के लिए परलोक के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो सब विद्या कहा गया है। विद्यया सर्व दुःख निवृत्ति सर्वदिकी भवेतिथि परमार्थः। परमार्थ के लिए और सर्व दुःख की निवृत्ति के लिए जो चेष्टा किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, जैसे कि स्वाध्याय करना, तप करना, यज्ञ करना, ये सब विद्या परक कहा जाता है। अविद्या का स्वरूप वही है, घोर दुख में जो कालातिपत करता है, अज्ञान पूर्वक जो जीवन शैली जीता है, बार बार दुखी होता है, क्लेश आता है, तो इसको अविद्या कहा गया है। विद्याम च अविद्याम च यस्तवेदोयम अविद्यायाम मृत्युः तीर्त्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते।